दोस्तों, जूते तो आप सभी पहनते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला जूता 4000 साल पहले बनाया गया था। ये एक चमड़े का जूता था जो पैरों को गर्मी से बचाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले जूतों में हील का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन वे जूते रेगिस्तान में सफल नहीं हो पाए, इसलिए एड़ियों को गर्मी बचाने के लिए हील का निर्माण किया गया था। दोस्तों, महिलाओं के लिए सबसे पहला जूता महारानी विक्टोरिया के लिए सन 1840 में डिजाइन किया गया था। और क्या आप जानते हैं कि स्नीकर्स को 1916 में सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था, जिसे केस कहते थे। दोस्तों, आज दुनिया के 60 से 70% इंसान जीन्स पहनते हैं। जीन्स का प्रयोग युवा से लेकर बुजुर्ग वर्ग तक के लोग करते हैं, क्योंकि यह फैब्रिक ट्रेंडिंग फैशन के साथ साथ टिकाऊ भी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीन्स फैब्रिक का पहला उत्पादन इटली में 1600 ईस्वी में किया गया था। आप सभी ने जीन्स के पेंट में छोटी जेब जरूर देखी होगी। इस जेब की शुरुआत लेविस कंपनी ने वॉच पॉकेट के नाम से 1879 में किया था। इस जेब का प्रयोग चेन वाली घड़ी रखने के लिए किया जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीन्स में पहले प्लास्टिक के बटनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये जल्दी जल्दी टूट जाते थे, इसलिए मेटल के बटन चलन में लाए गए। आजकल के सभी ब्रांडेड जीन्स के जेबों के ऊपरी कोनों पर जो हुक लगे होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि वो जेब कोनों से फटे नहीं। दोस्तों, टाई के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कैसे ये आपके गले से बांधने के बाद आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल 4 मुख्य प्रकार की गांठें हैं जिन्हें आप बांध सकते हैं। नंबर 1 द 4 इन हैंड, नंबर 2 प्रेट गांठ, नंबर 3 द हाफ विंडसर, नंबर 4 द विंडसर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाई ईरान में बैन है और दुनिया की सबसे महंगी टाई भारतीय डिजाइनर सत्य पॉल द्वारा 2004 के मुंबई फैशन शो के लिए बनाई गई थी और इसकी कीमत $250,000 थी। जो लोग टाई जमा करते हैं उन्हें ग्रेविटोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय में दुनिया की 25% आबादी चश्मे का प्रयोग करती है, लेकिन भविष्य में यह संख्या बढ़ेगी और दुनिया की लगभग 50% आबादी चश्मा पहनने लगेगी। वह वजह कुछ भी हो सकता है। कोई चश्मे का प्रयोग कूल और स्टाइलिश दिखने के लिए, कोई धूप से बचने, तो कोई नजर के चश्मे। लेकिन क्या आप जानते हैं पहले चश्मे का आविष्कार 1000 ईस्वी पूर्व किया गया था। तब उन्हें चश्मा नहीं बल्कि रीडिंग स्टोन कहा जाता था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना भी है कि सबसे पहला चश्मा 1284 ईस्वी में इटली में बनाया गया था। इन चश्मों को हाथ में लेकर प्रयोग किया जाता था, जिसमें बाद में रिबन का प्रयोग किया गया। दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि किसी और का चश्मा पहनने से आपकी आंखों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन यह पूरी तरह से झूठ है। दोस्तों, क्या आप जानते चश्मे कुल 9 प्रकार के होते हैं। चश्मे की शक्ति को मापते समय 2.25 और 5.00 के बीच की संख्या को सही माना जाता है। इसका मतलब दृष्टि बहुत खराब नहीं है, लेकिन ठीक भी नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी दृष्टि -3.25 है, तो इसका मतलब है नहीं है कि आपकी आंखें खराब है, बस इसे सख्ती से ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, हेयर ब्रश या कंघे आजकल कौन प्रयोग नहीं करता, क्योंकि बिना सजे बालों के इंसान का फैशन अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैसे तो हेयर ब्रश का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन सन 1777 में विलियम केंट नाम का व्यक्ति ग्रेट ब्रिटेन में पहला हेयर ब्रश का निर्माता बना। उस समय इस कार्य में 12 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। उसके बाद सन 1885 में एक अंग्रेज ने कंघे के निर्माण के लिए स्वचालित मशीन का निर्माण करवाया, जिससे इस कार्य की गति और बढ़ गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ह्यू रॉक हेयर ब्रश डिजाइन का पेटेंट कराने वाले पहले व्यक्ति थे। और आज के समय में तो कंघी के कई प्रकार बाजार में उपस्थित है, जैसे फ्लैट हेयर ब्रश, गोल हेयर ब्रश, आधा गोल हेयर ब्रश इत्यादि। दोस्तों, आप सभी ने भी घड़ी कभी न कभी पहनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये घड़ी शब्द कहां से आया है। दरअसल यह अंग्रेजी के पुराने शब्द वेक से आया है, जिसका अर्थ है नजर रखना और जागृत होना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलाई घड़ी मुख्यतः महिलाओं के लिए बनाया गया था, जबकि पुरुष केवल जेब घड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, जिन्हें बाद में कलाई घड़ी के रूप में बदल दिया गया।
दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व पहली प्रलेखित घड़ी मिस्र में बनाई गई थी। इस घड़ी को एक पत्थर के स्मारक स्तंभ को गढ़कर और फिर इसे एक विशिष्ट स्थान पर रखकर घड़ी बनाई गई थी। इस घड़ी पर जब धूप पड़ती थी तो उसके छाये को देखकर समय का अंदाजा लगाया जाता था। विज्ञापनों में अधिकांश घड़ियों की सुइयां 10:10 पर सेट होती हैं क्योंकि वे किसी मुस्कुराते हुए चेहरे जैसे लगते हैं। पहली वाटरप्रूफ कलाई घड़ी 1926 में जारी की गई थी। पहली जीएमटी कलाई घड़ी 1953 में पेश की गई थी। सबसे पहली डेट फंक्शन वाली घड़ी रोलेक्स कंपनी ने बनाई थी। दोस्तों, आपने कभी न कभी नेल पॉलिश यूज किया होगा या किसी को यूज करते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, पहली नेल पॉलिश रेवलॉन ने 1920 के दशक में लॉन्च की थी। नेल पॉलिश वास्तव में परिष्कृत कार पेंट द्वारा बनाई गई थी। नेल पॉलिश का प्रयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व से होता आ रहा है। क्या आप जानते हैं, नेल पॉलिश की एक बंद बोतल की आयु लगभग 12 महीना होता है। नेल पॉलिश का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए क्योंकि नाखून जीवित ऊतक होते हैं और लगातार नेल पॉलिश प्रयोग करने नाखून सूख सकते हैं। क्या आप परफ्यूम का प्रयोग करते हैं? अगर हाँ तो क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम शब्द वास्तव में लैटिन शब्द परफ्यूमम से लिया गया है और परफ्यूम को हिंदी में इत्र कहा जाता है और इत्र शब्द अरबी भाषा के शब्द औत्र से बना है। इस शब्द का अर्थ खुशबू है। परफ्यूम लगभग 2500 साल पहले रोमनों और अरब देश के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया गया। क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम आपके शरीर की अनोखी खुशबू को अपने साथ मिलाता है, इसलिए यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग महक सकता है। इसलिए बॉडी परफ्यूम खरीदते समय हमेशा पहले इसे जांच लें।